हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस जो कि यूजी एडमिशन के लिए 2022 में इस बार रहने वाला है। इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स आपको इसमें फॉलो करने हैं। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो उसे शुरू करते हैं। गाइस, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम इसमें देखने वाले हैं कि अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और आगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए या क्या क्या चीज आप करेंगे तब जाके उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। सारी चीजें या सारी प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए, तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि इस साल से या हम बात करें 2022 से ही जो एडमिशन प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर हम अभी स्पेसिफिक दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर तक जो एडमिशन होता था वो आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर होता था, कट ऑफ्स आती थी एंड उसमें आपको अप्लाई करके उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता था। बट इस बार से जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो चुका है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है। जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन सबके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो ये उसके मैंने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सिलेबस भी बताया है, उस पूरी जो भी CU CET का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया एंड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बता दी है। तो आज हम इसमें एक रिस्पेक्टिव कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दिया गया है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी PDF मिल जाएगी। तो लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, आपको सबसे पहले एडमिशन जो प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें सबसे पहली चीज जो है वो यही बताई गई है कि सबसे पहले आपको CUET 2022 इसकी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई CUET.summit.ac.in। तो वहां पर जाकर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीजें उसमें फिल करके आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। उसी पे बेसिस पे आपका एडमिशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। बट उससे पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है ये CUCET, किस तरीके से इसमें एडमिशन होगा। इसलिए आप अभी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ना करें। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गए और अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है, 6 मई तक आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए, तो इधर आते हैं हम नीचे। देखिए यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट डिजायरस फॉर सीकिंग सोल, तो उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो soul.du.ac.in पर करना होगा और जो NC वेब से करना चाहते हैं उनको admission.uod.ac.in पर यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। चलिए नीचे आते हैं हम, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस देखिए नीचे दिया गया है। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम्स विल बी डन थ्रू द सेंट्रलाइज्ड ई काउंसलिंग प्रोसेस, यानी वही CUCET आप देंगे उसके बाद ई काउंसलिंग प्रोसेस से आपका एडमिशन इसमें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया गया है इस बुलेटिन में। चलिए देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है CUET 2022। देखिए ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बताई थी CUCET की, वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए सेक्शन 1, 2, 3 सेक्शन है सिलेबस में। फर्स्ट जो सेक्शन है वो लैंग्वेजेस का है, जिसको 2 सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस है एंड 1B में 20 लैंग्वेजेस है, जिसमें से कि आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी ही है, वो मस्ट आपको करनी होगी। यहाँ लिखा गया देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंडिडेट मस्ट अपीयर एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, यानी इन्हीं किसी लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसमें अपीयर होना है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने क्लास 12 तक पढ़े हैं, जो भी उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिएगा इस जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, GK हो गया, तो ये सब उसी में आएंगे जनरल टेस्ट में। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे आएंगे।
इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर प्रोग्राम्स बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की, तो यहाँ पर बीए ऑनर्स आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं कि सारी चीजें बताई गई है। बीए अरेबिक, बीए ऑनर्स अरेबिक है, इटालियन है, ये सब लैंग्वेजेस के हैं। फिर इसके बाद बीए ऑनर्स के लिए बताया गया साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, यानी यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के जो साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के ये सारे हमारे पास कोर्सेज हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो इसमें हमारा बीकॉम ऑनर्स आ जाता है, बीकॉम आ जाता है। इसके बाद बीएमएस, बीबीए, एफआईए एंड इसके बाद बीबीई। फिर है हमारे वोकेशनल स्टडीज के सब्जेक्ट, उसके बाद म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, एंड लास्ट है हमारा इन एजुकेशन यानी बीएड। ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीबीई। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले सीयूईटी की वेबसाइट पर अपने आपको एंट्रेंस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो बस आप एक क्लास 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस कुछ सब्जेक्ट्स बताए गए हैं लिस्ट ए में और लिस्ट बी में। तो ऑल लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 1A एंड 1B ऑफ सीयूसीटी, तो जितनी भी लैंग्वेज सीयूसीटी में है सेक्शन 1A में और सेक्शन 1B में जो मैंने आपको वहां बताया था, तो वही ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इनमें से कोई एक लैंग्वेज को आपको चूज करना होगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज आपको चूज इसमें करनी होगी। इसके बाद लिस्ट बी दिए गए हैं जो कि हमारे डोमेन सब्जेक्ट थे, वो ये है। देखिए गाइस, जो हमारा सेक्शन 2 था डोमेन सब्जेक्ट का, वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब इनमें से आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जिस भी आप पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और वहां की जो एलिजिबिलिटी है यानी उस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको वहीं से पता चलेगा, एंड उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है और उसका एग्जाम देना है। फिर यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, देख सकते हैं आप कि द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द एप्लीकेंट शुड हैव क्लास 12 पास, यानी उसने क्लास 12 पास करी हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और एप्लीकेंट विद गैप ईयर विल नॉट एनी डिसएडवांटेज, मतलब अगर आपने गैप आ गया क्लास 12 के बाद तो उसमें भी आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। और इसके बाद अगर आप सोल या एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको admission.uod.ac.in पर ही आपको रजिस्टर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस देखिए यहाँ पर गाइस बताया गया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी जो है वो सबके बारे में दी गई। तो इस एलिजिबिलिटी के बारे में आपको हर कोर्स के बारे में अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा गाइस। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो एडमिशन प्रोसेस डिस्कस किया है कि क्या क्या एडमिशन प्रोसेस इसमें रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सीयूईटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप कोर्स सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ये एलिजिबिलिटी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे उस सीयूईटी के लिए। चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।